Hello students, very good morning to all of you. So today we have another topic of 11th standard chemistry and the name of topic is exponential number or you can say scientific notations. स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास एक बहुत सारे डिजिट हो जीरो में जीरो 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 बहुत लंबी एक कोई मान लो एक नंबर है, तो उन नंबर को किस शॉर्ट फॉर्म में जब भी हम लिखेंगे तो ये समझिए उनके लिए हमें एक साइंटिफिक नोटेशन एक टर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी और आप कह सकते हैं दैट इज़ एक्सपोनेंशियल नंबर. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल नंबर. सो स्टार्ट करते हैं. ओके देखिए, तो स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंशियल नंबर किसको कहा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है. ओके तो टू राइट और काउंट नंबर इन्वॉल्विंग सो मैनी जीरोज एक्सपोनेंशियल नंबर इज़ यूज्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास एक नंबर है और इस नंबर में बहुत सारे जीरोज़ इन्वॉल्व हैं. मान लो ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो देखिए ये नंबर बार बार अगर आपको कहीं लिखना पड़े तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10 की पावर 10. इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन इसको कहा जाता है. ओके सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दैट, n × 10 की पावर n. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन को हम इस एक्सप्रेशन में हम इसको लिख सकते हैं. यहाँ लिखा है इन जनरल साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इन नंबर में भी एक्सप्रेस्ड एज. अब n क्या है, n क्या हुआ, इसमें n एक नंबर है जिसमें नॉन जीरो है, मतलब 1 2 3 4 है, ऐसा कुछ भी हो सकता है अप टू 9 तक, लेकिन जीरो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा 0 × 10 की पावर कुछ 1 2 3 n, तो ये नहीं चलेगा. तो यहाँ नॉन जीरो डिजिट होना ज़रूरी है. तो n क्या है, नॉन जीरो एक डिजिट है और ये इसकी रेंज 1 से लेकर के ऐसा कुछ हो सकता है 9.99 तक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. और इसको हम क्या लिखा है, इट इज़ कॉल्ड डिजिट नंबर बोल सकते हैं इनको. और ये जो n है, ये वाला जो n है स्मॉल n, इसको हम क्या कहते हैं, एक इंटीजर है और इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है इस टर्म में. ओके चलिए आगे देखते हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ हम एक नंबर लेते हैं और इस नंबर को चेक करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू कि कहाँ इसका यूज़ होगा. तो देखिए यहाँ जो मैं नंबर ले रहा हूँ, यहाँ नॉन जीरो डिजिट ले रहा हूँ, ठीक है. तो ये नंबर है एक आपके पास 232 पॉइंट या डेसिमल 5 आगे है 508, ठीक है. तो अब इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इस नंबर को. तो इसके लिए सबसे पहले एक रूल मान लो आप कि ये होता है कि हमें ये जो डिजिट है, ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को नॉन जीरो डिजिट के बिल्कुल क्लोज लेके जाना है. तो इसके नॉन जीरो जो डिजिट होगा उसके जस्ट बाद इसको डेसिमल लिखना है. तो मतलब क्या, हमने क्या कहा 2.32508, ठीक है. तो ये अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए, इसको हम n × 10 की पावर n इंटीजर एक्सपोनेंशियल टर्म्स में हम कैसे लिखें. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखो क्या करेंगे, देखिए इसको हम 2.32508 × 10 की पावर n. n क्या है कि हमने ये जो डेसिमल है कि कितने पॉइंट इसको बैक किया है, इस लेफ्ट साइड में लेके गए हैं, तो वो जितना पॉइंट होगा वो उसकी n की वैल्यू होगी. तो ये 2 पॉइंट खिसकाया हमने यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 आ जाएगा. तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली आपके पास जो अब आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है. अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं. ये देखिए मैंने इसको यहाँ एक्सप्लेन भी किया है, एक्सप्रेस भी किया है. आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अब बाद में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है. ये देखिए, बाकी मैं सीधा एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ, ठीक है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. से फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास अभी नंबर है, मान लो 5 है, 3 है, 2 9 है, 8 है. चलिए आगे 1 लिख लेते हैं, ठीक है. अब मेरे पास अब जो डेसिमल लगा हुआ है वो इस नंबर पे लगा हुआ, इस पॉइंट नंबर के जस्ट बाद लगा हुआ, 8 के जस्ट बाद, ठीक है. तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो हमें ये जो डिजिट है कहाँ लेके जाना है, 5 के बगल में. अब इसको कैसे लिखेंगे, 5.32981, एम आई राइट. ओके चलिए अब इनटू इस फॉर्मेट में लेके जाना, किसकी फॉर्म में, n × 10 की पावर n इंटीजर में.
तो n क्या है, नॉन जीरो डिजिट है और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट 10 की पावर जो भी होगी। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, 5 इंटू 3 2 9 8 1 इंटू 10 की पावर। मुझे बताइए कितने डिजिट यहाँ हमने इसको रिप्लेस किया या इस डेसिमल को यहाँ तक लाने में कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 एंड 4। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जितने भी डेसिमल यहाँ से मान लो आगे होता तो इसको हम यहाँ होता सपोज करिए, चलिए इस जगह पे कोई एक और डिजिट होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 7 होता और यहाँ अब डिजिट होता, ये जो डेसिमल होता इस जगह पे होता तो कितनी वैल्यू आती, तो यहाँ 10 की पावर 5 हो जाती है, बिकॉज 1 2 3 4 5, तो इसमें 10 की पावर 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, डिपेंड करता है कि 10 की पावर कितनी आएगी। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो एक हम और इसमें देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, डिवीजन होगा तो कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ ना एक क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए ये क्वेश्चंस है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स। मान लो आपके पास दो साइंटिफिक नोटेशंस या नंबर्स हैं, जैसे 5.6 इंटू 10 की पावर क्या लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी से 6.9 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करें, क्या हम इनको पूरा पहले इसको एक्सपेंड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 की पावर 8 देखो कितना लंबा हो जाएगा। तो हमें कुछ और सिंपल एक फार्मूला या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप स्टडी करते हैं, एक फार्मूला ही होता है एक तरह से। तो हम पता क्या करेंगे, जो कॉमन सा होगा ना उनको बाहर रखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा लॉजिकली, 5.6 और ये वाला 10 की पावर वालों को एक बार हम बाहर अलग करेंगे। 5.6 इंटू 6.9 इनको ब्रैकेट में ले लेना है, और 10 की पावर देखिए यहाँ क्या था, 5 था एक का, और यहाँ 10 की पावर 8 था, ठीक है ना, यहाँ तक सही है। इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो देखिए ये जो वैल्यू आई कैलकुलेटेड, ये तो खैर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, 38.64 आई, ठीक है, कैलकुलेशन आप बाद में करते रहना, इंटू 10 की पावर 5 होगी। देखिए अगर आपके पास x की पावर a है, मल्टीप्लाई कर रहे हो y की पावर x की पावर कोई b है, तब हमें मैथमेटिकल एक फार्मूला पढ़ना है कि x की पावर a प्लस b हो जाती है, ठीक है, मैथ्स में पढ़ते होंगे आप। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ यहाँ होने वाला है। तो 10 क्या है, ये बेस है, दोनों में बेस सेम है, तो 5 प्लस 8 ये इसका वैल्यू आ जाएगी। अब जो भी आगे कैलकुलेशन होगी भाई वो तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, 13। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, एक बात और हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जो डेसिमल है हमें कोशिश करनी है इसको यहाँ तक ले जाए, नॉन जीरो डिजिट के बिल्कुल क्लोज लेके जाना है। मतलब हमें ये लिखना है 3.864, ठीक है। अब ये कब लिखा जाएगा, हमने पिछला एक्सप्रेशन से क्या सीखा, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर एक डिजिट खिसकाया यहाँ तो 1 लिखना है, और ये तो हमारे पास साथ में फ्री में मिल रहा था तो इसको हम साथ में ही लिख देंगे। ओके, ये देखिए क्लियर। तो अभी इसको हम फाइनली क्या लिखेंगे, वैल्यू को 3.84 इंटू 10 की पावर, फिर ये बेस आ गया सेम, तो 1 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 13, तब हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 3.864 इंटू 10 की पावर 14। एम आई राइट, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। ये देखिए, तो अभी आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, ये देखिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको करना है। ओके, आगे तो यहाँ मैं एक और एग्जांपल आपके सामने करके बताऊंगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है 3.05 इंटू 10 की पावर 3 है, इंटू 6.217 है, इंटू 10 की पावर -6 लिखा हुआ है। अब सोच के देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें ये जो नंबर्स हैं इनको वन साइडेड करना है। तो क्या कैसे लिखा जाएगा, 3.025, ठीक है, इंटू 6.217 इसको लिखा,
और अभी चलिए एक बार सिस्टम से चलते हैं ना, आपको क्लियर हो जाएगा। 10 की पावर -6, ओके। अब ये इसको जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, मुझे नहीं पता भाई कैलकुलेशन में कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 18.81। लेट मी चेक अगेन, ठीक है, ओके, ये आ गई। ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये बेस आया, इसको मैंने ऐसे लिखा 10 की पावर 3। अब 3 है, अब देखिए प्लस है, प्लस करते हैं ना बेस। अभी मैंने आपको बताया -6 लिखना है ब्रैकेट में, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये लिखा इंटू 10 की पावर 3 -6 कितना हो गया, -3, ठीक है। अभी ये आया। अब फिर से वही आपको एक ट्रिक बताया था, एक बात बताई थी कि हमें ये जो डेसिमल है यहाँ नहीं रखना है, हमें भाई यहाँ लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1.881 इंटू, इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले इस फॉर्म में लिखेंगे इस, तो इंटू कितना रहेगा, 1 डिजिट यहाँ हमने लेफ्ट किया इसको, तो ये 10 की पावर 1 हो जाएगी। और ये जो टर्म हमें फ्री में ऊपर से मिल रहा था, है ना, इसको भी हम साथ में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा। फिर से हम फाइनल टच देते हैं इसको, इंटू 10 की पावर 1 और प्लस माइनस माइनस -3, और फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा, ये देखिए 10 की पावर -2। और अब ये सोचिए, ये कुछ इस फॉर्मेट में 10 की पावर n की फॉर्मेट में आपको आंसर मिल गया, ठीक है। आप देखिए अच्छे से, ठीक है, समझ में आना चाहिए। और ये पूरी कैलकुलेशन है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। और खुद भी प्रैक्टिस करें। तो ज़्यादा एग्जाम्पल तो मैं यहाँ नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट बचे हुए हैं, उन कंसेप्ट को भी हमें करना पड़ेगा। ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है। चलिए, अब मैं ये जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, उसी तरह डिवीज़न का भी एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, डिवीज़न का एक एग्जांपल लेते हैं, और देखिए आपके सामने एक मिनट, क्वेश्चन जो है ना ये है, मान लो 4.74 इंटू 10 की पावर 12 लिखा है, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करना है इसके साथ, 10 की पावर 20 के साथ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हमें चलना है। तो केमिस्ट्री के अंदर मैथ्स भी कभी कभी आ जाता है, तो कोई बात नहीं, रेडी फॉर दैट। 4.74 इंटू 10 की पावर 12 लिखा है, तो ऐसे इसको इस फॉर्मेट में लिखें, डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस। ये चेक कर लें क्या वैल्यूज़ लिखी मैंने, ठीक है। अभी वही बात, एक मैथ्स में एक फार्मूला और आता है, अगर बेस सेम हो, x हो, नीचे भी x हो, बेस सेम, और इनकी पावर मान लो, चलिए a मान लेते हैं, इसकी b मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x a माइनस b, ये इसका फार्मूला बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ कुछ करना है। यहाँ हमारे पास ये वाले जो 10 के जो डिजिट के अलावा जो नंबर्स है ना, इनको एक ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो टर्म है ना, इसको आप कैलकुलेट करें। और ठीक इसमें जो वैल्यू बता रहा है ये, एक बार मैं चेक कर लेते हैं, 695 आ रही है, ठीक है। अब इसको मुझे नहीं पता ये सही है, वेट करिए। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, मैं इसको x मान लेता हूँ। ये जो भी वैल्यू क्रिएट हुई इसकी, मैं इसको मानता हूँ x, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। और ये जो 10 की पावर 12 है, इनटू क्या चल रहा था हमारे पास, आई डोंट नो ये सही है कि गलत है। 10 की पावर यहाँ 12 और क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई होगा, तो -20 आ जाएगा, बिकॉज बेस क्या हो जाएगा, ये सेम बेस 10 है, और ये अगर डिवीज़न होता है तो ये माइनस हो जाता है, जो पावर a माइनस पी, ठीक है, a माइनस पी। तो हमारे पास जो वैल्यू जो बनेगी, कितनी बनेगी, 10 की पावर -8, और ये जो भी एक्सप्रेशन आपका चल रहा था, बिल्कुल उस एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए चलना है। तो जो भी वैल्यू आई, देखिए सपोज करिए ये वैल्यू आई, तो इसको फिर आपने अब इसको इस डायरेक्शन में लेके चले गए, है ना। अगर दशमलव को इस डायरेक्शन में लेना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -1 ऐड करना है। अगर ये इससे इस साइड लेके जाना है, तब हम माइनस नहीं लगाएंगे, तो हम 10 की पावर +1 या 10 की पावर 1 2 3 इस तरह से चलते जाएंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद पता चल जाएगा क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब कुछ 1-2 न्यूमेरिकल हम डिवीज़न के अलावा, मल्टीप्लिकेशन के अलावा सब्सट्रैक्शन और एडिशन के भी करने वाले हैं, ओके। तो
यहाँ देखें, सबसे पहले एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है और एडिशन वाली बात करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे साइंटिफिक नोटेशंस में एडिशंस किया जाता है। तो मान लो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन है, सपोज करिए 6.65 इंटू 10 की पावर 4। ओके, इसको आपने ऐड करना है किसके साथ, 8.95 इंटू 10 की पावर 3 के साथ। ठीक है, तो कैसे इसको ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि ये क्या है, 10 की पावर है, 3 है, 4 है ना। तो देखिए जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं, इसको एक मान लेते हैं 6.65 इंटू 10 की पावर 4 प्लस। अब मुझे ये बताइए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ 10 की पावर 4 आ जाए, क्योंकि मुझे ये वाला टर्म जो है ना एडिशन के अंदर ये कांस्टेंट करने हैं, फिक्स कर देने हैं दोनों के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ हमें 3 के बदले 4 चाहिए, तो पता क्या करते हैं, याद आया, ये जो डेसिमल है इसको हम इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड लेके जाते हैं। तो क्या बन जाएगा 0.8, ठीक है, 95 इंटू 10 की पावर 1, 10 इंटू 10 की पावर 3। सही है क्या? चेक करें। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, देखते हैं। 0.895 इंटू 10 की पावर 4, और ये तो चल रहा था हमारा 6.65 इंटू 10 की पावर 4, और सॉरी आगे 10 की पावर क्या लिखा, 4। ठीक है, अब मुझे बताइए कॉमन सा कुछ दिख रहा है क्या, ये वाले टर्म्स 10 की पावर 4। चलिए दिख गया। तो अब आपको 6.65 लिखना है और प्लस कर रहे हैं तो प्लस लगा दिया, 0.895 लिखा और ब्रैकेट लगाया, 10 की पावर, दोनों को हम एक ही लिखेंगे, है ना। ये फार्मूले होते हैं कुछ। अगर ये बेस, ये जो दोनों टर्म जो है ना कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, तो ये तो इस तरह से मैथमेटिक्स में आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो कुछ ज़्यादा नया भी नहीं है। तो बस इसको हम ऐड करते हैं। तो देखते हैं ऐड करने के बाद जो वैल्यू है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। ये 7.54 जो भी आया, 545 मान लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अभी क्या करें आप पता, बुक में से जो प्रैक्टिस बुक नोटबुक ले लें, प्रैक्टिस नोटबुक, और बुक में से क्वेश्चंस लिखें और उनको करें। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, तो उसी से काम चलेगा। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपने। ये है एग्जांपल सब्सट्रैक्शन का। यहाँ थोड़ा सा आप ये देखिए, सब्सट्रैक्शन मैंने लिखा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ आती हैं। चलिए वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ये है सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन में 2.5 इंटू 10 की पावर -2 लिखा है। बोलते इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके बताइए। ये है, ठीक है, ये ठीक है, -2 है या -3 है। अब क्या करें इसमें, अब क्या करें, यहाँ -2 है, यहाँ पहले तो हमें दोनों में से किसी एक के ये 10 की पावर या तो -2 कर दो इसकी, या तो इसको -3 में कन्वर्ट कर लें। ओके, चलिए हम पता क्या करने वाले हैं, मैं इसको 2.5 इंटू 10 की पावर -2 ही रखूँगा और इस टर्म को मैं -2 लेके आता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए। ये वाला डेसिमल इस डायरेक्शन पे लेते हैं तो 0.48 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, ये आपको मैंने पिछले इसमें बता दिया था, ये आएगा 1 इंटू क्या है, ये तो हमें फ्री में बन रहा है ना, वही वाली बात। ठीक है, तो देखिए 2.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 0.48 आ जाएगा इंटू 10 की पावर। अब बताइए 1 में ये दोनों जो है सिमिलर है, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2। 1 - 3 कितना हो जाता है, -2। ओके, चलिए अब कुछ सिमिलरिटी इनमें दिखी। यस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 माइनस 0.48 है ना, 10 की पावर -2 फिक्स्ड, कॉमन ले लिया, ये वाला देखिए, ये वाला टर्म। ठीक है, ये कॉमन, और ये इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसमें मैं अल्टीमेटली फाइनली क्या लिख देता हूँ, इसका आंसर 2.02 इंटू 10 की पावर -2
ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो ये देखिए किस फॉर्म में है ना, n इंटू 10 की पावर n इस नोटेशन में। तो इसी को तो हम क्या पढ़ रहे थे, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, या इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में टर्म में पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप मैंने आपको जो बताया आपको समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ इसमें कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मेंशन करें अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जा कर के, और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या हम लेके आ रहे हैं। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।